नमस्कार दोस्तों। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। उन पहलवानों ने जिन्होंने 35 दिनों तक जंतर मंतर पर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन किया, प्रदर्शन किया और आखिरकार 28 तारीख को उनके साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की, उन्हें हिरासत में लिया। घंटों तक हिरासत में रखने के बाद देर शाम छोड़ा और छोड़ा तब जब जंतर मंतर पर जहां वो धरना दे रहे थे वहां सब कुछ हटा दिया गया। जंतर मंतर पर उनके धरना स्थल से तंबू कनात को हटाया गया और शाम होते होते खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने उन पहलवानों के खिलाफ ही कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। नतीजा ये हुआ कि वो पहलवान दिल्ली से तो लौट गए, लेकिन आज उन्होंने कुछ बड़ा ऐलान किया है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की तरफ से जो कहा गया है, गौर से सुनिए और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए इसका मतलब क्या होगा। देश और दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि एक बीजेपी के सांसद को, एक बाहुबली सांसद को बचाने के लिए मोदी सरकार की सत्ता तक आ गई। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने कुछ देर पहले ट्विटर पर जो लिखा है, मैं शब्द से पढ़ रहा हूं और आप गौर से सुनिए। बजरंग पूनिया ने लिखा है, 28 मई को जो हुआ आप सबने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध किया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फब्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर रहा है। यहां तक कि पॉक्सो एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कर रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में अब हमारा कुछ बचा नहीं है। हमें वे पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीते थे। ये साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया, लेकिन ऐलान क्या है वो ज्यादा अहम है। गौर से सुनिएगा। 2.5 पन्ने में जो लिखा गया है टेक्स्ट में, उसके आखिर में वो ऐलान है जिसके लिए ये खबर मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है। अब लग रहा है क्यों जीते थे? क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे? कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती रही हैं। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वो पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा है। अब लग रहा है हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने के सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अब अपने आत्मसम्मान के लिए समझौता करके भी क्या करेंगे। ये आखिरी लाइन इसके बाद है। सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब कह रही है कि गले में सजे इन मेडलों का अब कोई मतलब नहीं रह गया। इसी में आगे कहा है, यह सवाल आया कि किसी लौटाएं हमारी राष्ट्रपति को जो खुद एक महिला है। मन ने ना कहा क्योंकि वो हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर बैठी सब कुछ देखती रही, कुछ बोली नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध-बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफेदी चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो मैं ही तंत्र हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह की एक तस्वीर आई थी नई संसद के उद्घाटन के बाद, उसी वक्त की जब इन बेटियों के साथ पुलिस ने बदसलूकी की थी, सड़कों पर इन्हें घसीटा था और उसके बाद इन्हें हिरासत में ले गई थी दिल्ली पुलिस। उसी वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह की एक तस्वीर आई थी नई संसद के बाहर, सफेद कुर्ते में, कपड़े में, हाथ ऐसे किए हुए, पीछे लिखा हुआ था सत्यमेव जयते। उसी तस्वीर की तरफ विनेश फोगाट और साक्षी मलिक इशारा कर रही है। मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहां है? भारत की बेटियों की जगह कहां है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए क्योंकि इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है यह तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलें तो हमें जेल में डाल देने की तैयारी करता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं। अब ये मेडल गंगा में बहाने की बात वो बेटियां, वो पहलवान कर रहे हैं। जो ओलंपिक मेडल है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला, जो एशियाई गेम्स में मिला, जो नेशनल गेम्स में मिला, वो मेडल अगर ये गंगा में बहाने का ऐलान कर रही हैं, और अगर गंगा में बहा दिया तो सोचिए कितने कलंक की बात होगी। आगे सुनिए।
हम इन मेडलों को गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वह गंगा मां है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं उतनी पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र मां गंगा ही हो सकती है, न कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। उत्पीड़क मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसकी तस्वीर नई संसद के बाहर मुंह चिढ़ाती हुई तस्वीर आई थी जब इन बेटियों के साथ सड़क पर बदसलूकी हो रही थी, हाथापाई हो रही थी, सड़क पर गिराकर घसीट कर इन्हें पुलिस हिरासत में ले जाया गया। और तब तक दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को खाली कराया और यह भी कह दिया कि अब वो जंतर मंतर पर धरना नहीं दे सकती। जब ये घर लौट रही थी कहा गया उनका पीछा किया गया। आगे लिखा है इन्होंने, मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है, इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यानी मेडल बहाने के बाद ये पहलवान इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी थी। अब अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोग को सोचना होगा कि वह अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं या बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी तंत्र के साथ। आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे। ये ट्वीट किया है बजरंग पूनिया ने, साक्षी मलिक ने और विनेश फोगाट ने। वो ओलंपियन बेटियां, वो पहलवान बेटियां जिन्होंने देश के लिए दुनिया के मैदानों से मेडल हासिल किया, तिरंगा लेकर भारत की शान को दुनिया के सामने फहराया, वो बेटियां और वो बजरंग पूनिया अगर कह रहे हैं कि गंगा में मेडल प्रवाहित कर देंगे आज शाम हरिद्वार में और इंडिया गेट के पास आमरण अनशन करेंगे, अगर गंगा में मेडल प्रवाहित किया तो सोचिए किसके माथे पर यह कलंक चिपकेगा। और ऐसी क्या मजबूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए यह सरकार पूरी ताकत से लगी है। कैसे गिरफ्तारी हुई आपको पता है, 50 बार मैं वीडियो में बोल चुका हूं। जनवरी में ये बेटियां धरने पर बैठी, उसके बाद फिर धरने पर बैठी अप्रैल में। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर दर्ज हुई, 7 लड़कियों ने एफआईआर की, उसमें एक नाबालिग लड़की है, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज है। उसके बाद गिरफ्तारी तो दूर, नई संसद में ब्रजभूषण शरण सिंह हंसता मुस्कुराता चिढ़ाता हुआ दिखता है, तस्वीर खिंचवाता है, पीछे सत्यमेव जयते लिखा था। और इन बेटियों के साथ, इन पहलवानों के साथ बदसलूकी होती है, घसीटा जाता है और उसके बाद हिरासत में रखने के बाद देर रात को छोड़ा जाता है, तब कि अब आप जंतर मंतर पर धरना नहीं दे पाओगे। और उसके बाद उन्हें यहां से दिल्ली से एक तरह से बेदखल किया जाता है, मजबूर होकर वो अपने अपने इलाके में लौटते हैं। लेकिन आज ये ट्वीट किया है 12:30 पर, और ये ट्वीट इस बात का सबूत है कि ये पहलवान आसानी से मानने वाले नहीं है, ये पहलवान अपना आंदोलन खत्म करने वाले नहीं है, ये पहलवान झुकने वाले नहीं है। उसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, बजरंग पूनिया और उनके चाहने वाले बहुत सारे लोग जो बार बार जंतर मंतर आ रहे थे। किसान संगठनों के नेता, किसान यूनियनों के नेता, बहुत सारे लोग लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। 28 तारीख को नई संसद के सामने महिला पंचायत का ऐलान भी हुआ था, लेकिन दिल्ली की सीमाओं को ऐसा सील किया गया कि कोई आ नहीं पाया। और जो जंतर मंतर पर थे उनके साथ कैसा सलूक हुआ आप देख और जान चुके होंगे। अब इंतजार कीजिए, हरिद्वार में, गंगा में अगर ये पहलवान अपना मेडल बहाते हैं और उसके बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ टेलीविजन चैनलों को इंटरव्यू देता है, तो तय करने का वक्त आपका है। और आपको तय करना होगा कि कौन गलत कौन सही, है तो अदालत से तय होगा। लेकिन एक पक्ष तो होगा, एक तरफ ये बेटियां हैं, ये पहलवान हैं, ये ओलंपियन हैं, एशियाई गेम्स से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर ओलंपिक तक में मेडल लाने वाले पहलवान, और दूसरी तरफ वो सांसद है जिसके खिलाफ 35 से 40 मुकदमे हैं, हत्या से लेकर, हत्या की कोशिश से लेकर हर तरह के मुकदमे, अपराधी चरित्र का, अपराधी बैकग्राउंड का माफिया बाहुबली, जिसे बचाने में मोदी सरकार, अमित शाह जुटे हैं, क्योंकि वजह वोट बैंक है, ठाकुर होना, कई जिलों में उसका प्रभाव और 2024 में आने वाला चुनाव। लेकिन अब चुनने का वक्त है कि इन पहलवान बेटियों, इन पहलवानों के साथ या ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ सरकार क्या करेगी, ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। यह खबर चिंताजनक है, मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसी नौबत आए कि इन पहलवानों को अपने मेडल गंगा में बहाने पड़े। अभी भी वक्त है प्रधानमंत्री मोदी के लिए और अमित शाह के लिए कि बात करें, संवाद करें,
इन्हें बुलाएं, अपने उसी बंगले पर प्रधानमंत्री मोदी बुलाएं जिस बंगले पर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया था। विनेश फोगाट को बेटा विनेश कहकर बात की थी। उसी बंगले से 2 किलोमीटर दूर 35 दिन तक ये बैठे रहे। गर्मी में, बारिश भी हुई, धूप, और उसके बाद तंबू कनात उखाड़ कर भेज दिया गया। सुनने को तैयार नहीं। तो अब क्या प्रधानमंत्री को इंतजार है कि मेडल गंगा में बहा दें? हमें भी इंतजार है कि क्या प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटती है या तमाशबीन होकर देखते हैं उस सांसद को बचाने के लिए जो उनके लिए इन बेटियों की तुलना में ज्यादा मायने रखता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात।